गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एवं कमेंट जरूर करें कि आपको एग्रीकल्चर साइंस से संबंधित नई क्लास उपलब्ध हो सके। अपना टॉपिक चल रहा था पौधशाला या नर्सरी, जिसमें अपन ने शाक वाले वृक्ष पौधे, फल वृक्ष, फूलों एवं फलों की पौधशाला के बारे में अध्ययन कर लिया था। आज अपन देखेंगे कि पौधशाला नर्सरी अपन ने सेटअप करने जा रहे हैं, तो इसकी देखभाल कैसे करनी है और पादपों का पौध प्रतिरोपण है वो किस प्रकार से करना है। सबसे पहले देखभाल एवं पौधों का प्रतिरोपण। पौध प्रतिरोपण स्वस्थ एवं निरोग पौधे तैयार करने के लिए बीजों की बुआई तथा इसके अंकुरण के बाद विशेष देखभाल की जानी चाहिए। अगर सही देखभाल नहीं होती है तो अधिकतर पौधे कमज़ोर रह जाते हैं। कमज़ोर पौधे खेत में प्रतिरोपण करने से उनकी वृद्धि बहुत धीमी गति से होती है और उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। देखभाल में पहली चीज़ का ध्यान रखना होता है वो आता है सिंचाई। पौधशाला क्षेत्र में बीजों की बुआई के बाद वर्षा ऋतु में वर्षा के अभाव में शरद तथा ग्रीष्म ऋतु में अंकुरण से पहले प्रतिदिन सायंकाल महीन फुहारे या झारे से सिंचाई करना चाहिए। अंकुरण के बाद मौसम के अनुसार 1 या 2 दिन के अंतर पर सिंचाई की जानी चाहिए। पौधघर में कभी भी प्रवाह विधि से अथवा अधिक सिंचाई नहीं करें। छोटे प्लांट होते हैं और तेज़ धाराओं के साथ आप सिंचाई करेंगे तो इनकी जड़ें का कटाव का समस्या रहती। निराई गुड़ाई जब पौधे 10 से 15 दिन के हो जाएं, उस समय नर्सरी क्षेत्र में उगे हुए खरपतवार को हाथ से अथवा पतली फर वाली खुरपी से निकाल देना चाहिए। पौध क्यारियों में समय समय पर हल्की गुड़ाई भी करते रहना चाहिए। पौध संरक्षण नवजात अंकुरित पौधों को तेज धूप या पाला आदि से बचाने के लिए पौधघर में उचित प्रबंधन करना चाहिए। यदि पौधे पीले व कमज़ोर दिखाई दें तो यूरिया का 0.1 से 0.5% का घोल बनाकर आप इसका छिड़काव करें। कोमल पौधों को कीटों एवं रोगों से बचाने के लिए उपयुक्त कीटनाशी रसायन जैसे मेलाथियान तथा कवकनाशी जैसे डायथेन M45 ब्लाइटॉक्स 50 का 1 ग्राम प्रति लीटर जल में घोल बना करके इसका छिड़काव करना चाहिए। पौधों का प्रतिरोपण पौधशाला क्षेत्र से स्वस्थ एवं निरोगी पौधों को सावधानी पूर्वक निकालकर दूसरे स्थान अर्थात खेत में लगाने को पौध प्रतिरोपण कहते हैं। पौधशाला में विभिन्न प्रकार के पौधे तैयार करने के बाद उन्हें सही तरीके से निकालना तथा दूर के बागों या अन्य स्थानों पर ले जाने के लिए पैकिंग करना आवश्यक होता है, ताकि पौधे रोपाई के पश्चात स्वस्थ बने रहे, सुचारू रूप से वृद्धि एवं फलन कर सके। फूल और शाक की पौध कोमल तथा तीव्र रूप से बढ़ने वाली होती है, इसके लिए इनको कच्ची पौध कहते हैं। इन पौधों को निकालते समय कुछ पोषक जड़ें टूट भी जाए तो वो शीघ्र ही पुनः बन जाती है, क्योंकि उनकी कोशिकाएं तीव्र गति से द्विगुणित होती है। इस कारण इनकी पौध
बिना मिट्टी के निकाली जाती है। पौध निकालने में 1 घंटा पहले पौध क्यारियों में जारे से हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए। तत्पश्चात पौधे को खुरपी या ट्रायल की सहायता से गहरा खोदकर बिना साथ लगी मिट्टी से निकाल लेना चाहिए। निकालते समय पोषक जड़ों की क्षति कम से कम हो, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। निकाली गई पौध को 1% नाइट्रोजन युक्त पानी में रखना चाहिए। खेत में लगने से पूर्व पौधे को छायादार स्थान पर रखें। अगर पौधे का रोपण हेतु बाहर भेजना है तो उनकी जड़ों पर गीली स्फेग्नम मॉस या पत्ती की खाद युक्त मिट्टी लपेट देनी चाहिए और जब तक पौधे की रोपाई नहीं हो जाती है कभी कभी हल्का पानी छिड़कते रहना चाहिए। फलों या बहुवर्षीय पौधों का निकालना एवं उसकी पैकिंग करना। बहुवर्षीय अलंकारी पौधे तथा फल वृक्ष धीमी गति से वृद्धि करने वाले होते हैं और इन पौधों की जड़ें भी धीमी गति से बढ़ती है। पौधों को पौधशाला से कितनी भी सावधानी से निकाला जाए फिर भी उनकी जड़ों का क्षय कुछ न कुछ अवश्य हो जाता है, जिसके कारण पौधों को आघात पहुंचता है। बहुवर्षीय पौधों में पुनः नई जड़ें बनने में काफ़ी समय लगता है, अतः इन पौधों को भूमि से निकालते समय विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। सदाबहार पौधे को स्थानांतरण वर्षा ऋतु या बसंत ऋतु में किया जाता है। इस समय इन पौधों में सबसे अधिक नई जड़ों का निर्माण होता है। ये जड़ें कोमल पतली होने के कारण शीघ्र टूट सकती है, अतः इन पौधों को कुछ मिट्टी के पिंड सहित भूमि से निकालना चाहिए। पौधे के साथ निकाली गई मिट्टी पौधे के आकार तथा वृद्धि पर निर्भर करती है। अधिक गीली या अधिक सूखी भूमि से पौधे निकालने पर जड़ें टूटने का भय अधिक रहता है, इसलिए भूमि में हल्की नमी भी होनी चाहिए। जड़ों से लगी मिट्टी के पिंड का आकार गमले की तरह ऊपर से चौड़ा, नीचे की ओर धीरे धीरे पतला होना चाहिए। स्थायी रोपाई के लिए उसी स्थिति में पौधे को गड्ढों में लगाना चाहिए। यदि पौधे को बाहर दूर स्थानों पर भेजना है तो पौधे के साथ लगी मिट्टी को अंगुलियों की सहायता से दबा करके पिंड को मोस घास से लपेटकर सूतली या मंजू से पिंड सहित पौधे को अच्छी प्रकार से बांध देते हैं। मिट्टी के पिंड को टूटने अथवा पौधे को सूखने से बचाए रखने के लिए पॉलीथीन की सीट या सरकंडे में पत्तियों या पुआल का भी उपयोग किया जा सकता है। पौधे को भली प्रकार बांधने के पश्चात टोकरी या लकड़ी की पेटियों में रखकर पुनः मंजू सूतलू इत्यादि से बांधना चाहिए ताकि दूर स्थानों पर पौधे सुरक्षित पहुंच सकें। पॉलीथीन थैलियों में तैयार किए गए पौधे को दूरस्थ स्थानों पर भेजने में आसानी रहती है। पतझड़ी पौधे को साधारणतः सर्दियों में जब वे सुसुप्तावस्था में होते हैं लगाया जाता है। गुलाब, अंगूर, फालसा आदि पौधे पतझड़ी होते हैं। इन पौधों को सर्दियों में बिना मिट्टी की पिंड के निकालकर पॉलीथीन की थैलियों में बांधकर रोपण हेतु दूर के स्थानों पर भेज दिया जाता है। इन पौधों को बागों में रोपाई बिना मिट्टी के ही की जाती है। रोपाई पौध का मुख्य खेत में रोपाई का कार्य उनकी किस्म के अनुसार उचित समय पर करना चाहिए। स्वस्थ पौधे को ही खेत में लगाना चाहिए। कमज़ोर तथा बहुत छोटी पौध को खेत में नहीं लगाना चाहिए। फूल एवं शाक को 3-4 पत्तियां निकल आए तब उसका प्रतिरोपण कर देना चाहिए। पौध अधिक समय तक पौधशाला में रहने से पौधे कमज़ोर रह जाती है तथा उनमें समय से पहले ही फूल आने लगते हैं। रोपाई का कार्य सामान्यतः सायंकाल के समय ही करना चाहिए और तुरंत सिंचाई कर देनी चाहिए ताकि रात्रि के पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया न होने से उनमें जल की कमी की संभावना कम हो जाती है
रोपाई करते समय पौधों व लाइनों के बीच की दूरी को कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पौध रोपाई के तुरंत बाद सिंचाई करना आवश्यक है। खेत का प्रतिदिन निरीक्षण करना, कमजोर या मरे हुए पौधों के स्थान पर नई पौध का प्रतिरोपण अवश्य कर देना चाहिए। सावधानियाँ: पौधशाला निर्माण स्वस्थ एवं निरोगी पौधे तैयार करने, पौध प्रतिरोपण में निम्नलिखित सावधानी रखनी चाहिए। पौधशाला के लिए चुना गया स्थान सामान्य धरातल से नीचा नहीं होना चाहिए। पौधशाला की भूमि में कठोर परत या कंकड़ पत्थर नहीं होने चाहिए। भूमि अम्लीय या क्षारीय नहीं होनी चाहिए। पौधशाला में पौध क्यारियों की चौड़ाई 1 से 1.5 मीटर अधिक नहीं रखनी चाहिए। पौध क्यारियों में किसी भी स्थान पर अधिक पानी नहीं ठहरने देना चाहिए। वर्षा ऋतु में धरातल से उठी क्यारियाँ बनाकर पौध तैयार करनी चाहिए। पौध तैयार करने हेतु यदि बीज स्वयं द्वारा तैयार नहीं किए गए हो तो सरकारी क्षेत्र में उत्पादित बीज या प्रसिद्ध बीज उत्पादकों से बीज का क्रय करना चाहिए। बीजों की बुआई से पूर्व इसे कवकनाशी रसायन से उचित मात्रा में अवश्य रूप से उपचारित करना चाहिए। पौधशाला में बीज बुआई के तुरंत बाद व अंकुरण तक रोजाना सुबह शाम जारे से हल्की सिंचाई अवश्य करनी चाहिए।